यहाँ पर ये भागवत रखी गई, इसमें भागवत में भी पूरा महात्मा के नाम का हमें लगा दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हजार में तो सभी बैठ कीर्तन करें, सब करके वो दर्शन देंगे। अपने आँख को खोलना है, जो देख हमारे कांडों को सलाह दिया और वो आखिरी में भी राज्य चलाने के लिए कैसे कैसे अपने बुजुर्ग को याद किया, तो क्या उनसे आशीर्वाद है। मैंने तो उनकी सेवा की नहीं, फिर मुझे भी अधिक सेवा। नमस्कार जीवन की गाड़ी जा रही है, हम गुड़िया जैसे सजा के ऐसे इसको सजा रहे, लेकिन जब हिसाब नहीं बोलता तो विद्युत की स्थिति देखकर हमें लगता है कि हम आगे गड़े भी भरे, क्या हम थोड़ा भी भरे, या गड़े के नीचे पैके में छेद है, यानी अभी हम इधर उधर के किनारे कर रहे हैं, सुधारने वाला है। अगर हम गौर करें व्यास जी कितना हमारे ऊपर रैंक आकर कितने लोग भागवत सुनते हो, ऐसा मतलब हम बड़े नहीं है भगवान ने भेजा, नहीं भगवान ने भेजा है, लेकिन आप नहीं आते, लेकिन आप नहीं आते। हैरान नहीं, कितने लोग आते हो, अरे कितने लोग आते हो। तो गुरु महाराज कहते मेरे जैसे बाप को नहीं अपनाएंगे तो इसको अपनाएंगे, हम ये कह करके बस अपने को समझ लें सच्चाई है। लेकिन ये शब्द कहने से हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 हरि ओम। भगवान शिव जी को कहा आप पुत्र बन के आइए, और भगवान ने कहा मैं आऊंगा, आपको सोचिए सुखदेव आए। और उसके बाद वो कहते थे मैं तपस्वी जीवन बताऊंगा, लेकिन क्या सोचा कि अगर श्लोक एक सुना तो ये स्थिति है मेरी, तो उस खजाने में क्या नहीं होगा, लौट के आए, मैं खुद भी आनंद लूंगा, रस लूंगा, आनंद में जाऊंगा और मैं जगत को आनंद दूंगा, उनको मुक्त विदुर मेरा है, मैंने कोई भक्ति की ही नहीं है, मैंने परमात्मा का ठीक से ध्यान भी नहीं दिया है, सेवा भी नहीं की है, प्रभु के नाम के जप भी नहीं किए, फिर भी प्रभु ने कृपा करके इस जीव को अपनाया है। भक्ति करने पर जब भीतर का अहम बढ़ जाता है तब वह भक्ति नहीं रहती, भक्ति से तो अभिमान मरता है। विदुर जी ने बहुत सेवा की है, पर उन्हें लगता है कि उनके द्वारा सेवा नहीं हो सकी। साधारण जीव को भोग से संतोष नहीं होता है। इस प्रकरण में हमें विदुर जी समझाते हैं कि मैंने सेवा नहीं की, अगर गौर करो विदुर ने बचपन से लेकर अपने पितामह और उसके बाद में चाचा चाची उनके बच्चों की इतनी सेवा की है कि एक विवाह था उनका। गए क्यों? क्योंकि उन्होंने
देखा जब कौरव अनाज कर रहे धृतराष्ट्र तो चुप बैठे, तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो चले गए। लेकिन जब ये सुना कि पांडव जीते हैं, कौरव सब समाप्त हो गए, लेकिन धृतराष्ट्र पांडवों के पास रह गए। अब इन्होंने ये सोचा कि मैं कम से कम और नहीं तो चाचा के मरण को तो सुधारूं, तो उनको लेने के लिए लौट के आए और उनको समझाए, चाचा अब कितना समय रह गया, क्या अभी भी मालपुए खाने, अभी तुम मेरे साथ चलो और गंगा के तट पर बैठ करके हम अपना मरण ठीक आत्मा के नाम का हमें गंगा ने भगवान मैं प्रेम प्रकाश आश्रम और स्वामी टेवराम ट्रस्ट केदारनगर से भगवंती बोल रही हूँ कि हमारे यहाँ सुबह शाम सत्संग होता है, पर इस बार हमारा मन हुआ कि हम लोग पितृपक्ष के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा जो आगरा में सब जगह देखते थे, तो लगा पावन एवं पुण्य दिनों के दिन हम आश्रम में मद् भागवत का कथा का भव्य आयोजन करें। इसके लिए सब श्रद्धालुओं ने भी मुझे साथ दिया और कहा आप कथा का प्रारंभ करें। पहले भी 2-3 बार हम भागवत कथा कर चुके हैं, लेकिन इस बार पितृपक्ष के कारण सबकी उमंग ज्यादा थी कि हम अपने पितरों के लिए जल ले जाएं और श्राद्धों में दें। तो इस कारण अब हम जब पढ़ते हैं तो लगता है एक एक लाइन अमृत है, एक एक लाइन अमृत। घर में कैसे चलना है, व्यवहार में कैसे चलना है। उसके बाद हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी तपस्या की, जिसके कारण धरती टिकी हुई है। आज सनातन धर्म इतना अग्रणी क्यों है? क्योंकि इनके एक एक गुण एक मोती की तरह मानो गले में धारण करने जैसे हैं, लेकिन हम लोगों ने इतने बीच में टाइम गंवा दिया है। आज हम चाहते हैं कि परिवार में एक एक बच्चे को ये भागवत रामायण महाभारत कंठस्थ होना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सुचारू रूप से जैसे ऋषि मुनि चाहते थे वैसा चलाने के लिए सब प्रेरित करें, खुद भी प्रेरित हो। मेरी यही एक धारणा है। क्या हम सब मिलके इस कार्य में भागीदार बन सकते हैं? बन सकते हैं, पर क्यों नहीं बनते हैं? आखिर ये सोच का विषय है। अब इससे आगे सोचे कहीं ऐसा उत्साह 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 पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की सेवा के साथ साथ भाव है वो श्रीमद् भागवत कथा जो स्वामी टेवराम महाराज जी के आश्रम केदारनगर में चल रही है। निश्चित ही दीदी भगवंती साजनानी के जो भाव है उनको देखते हुए आप देख रहे हैं आगा की तमाम संगतें ओतप्रोत होके इस कथा में अपना भाग लेके अपने पूर्वजों को याद करते हुए कथा में नाम स्मरण के साथ साथ जुड़ रही हैं और सच्ची जो पूर्वजों के लिए भाव है उस भाव को यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं। निश्चित ही नाम सिमरन ही काम आता है और वो आज यहाँ स्वामी टेवराम आश्रम जो स्वामी संतों की एक धाम है उसमें आप देख रहे हैं किस तरीके से हम लोग पूर्वजों को याद कर रहे हैं और श्रीमद् भागवत का कथा का श्रवण